गुरुजी, हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। तो चाची और ये सेट हो गई? गुरुजी, सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए। मैं आपको बताऊं कि आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। अब देखो, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? जीजा ने कराया। अरे जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। 25 वर्ष के पहले लड़का लड़कियों का विवाह हो और माँ बाप से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, जब तक तुम्हारी छोरी का, जब तक तुम्हारे छोरे का ब्याह नहीं हो जाता, तब तक अपने लड़का लड़की पर पूरी नजर रखो। बात तो सही है। तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता, सोता नहीं है। ये हालत है आजकल के छोरों की। तुम्हें बुद्धू बनाए रहते हैं तुम्हारे बच्चे, हाँ या ना? इसलिए माँ बाप को चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे की तरह बिल्कुल बच्चों के पीछे पीछे रहे। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में जो महिला अपनी सास की सेवा नहीं करती, जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग रहती है, जो स्त्री गलत काम करती है, अपने सास ससुर की सेवा ना करे, उल्टी काम करे, ऐसी नारी जब मरती है तो फिर वो भूत नहीं, वो चुड़ैलन बनती है। हाँ भाई, भूतों में भी तो सब होते हैं ना, भूत, डाकिनी, पिशाचिनी। तो जो छोटा मोटा पाप करेगी वो चुड़ैलन बन जाएगी, जो ज्यादा वीआईपी पाप करेगी वो डाकनी बनेगी, और वीआईपी पाप पिशाचिनी, पिशाच की पिशाचिनी। फिर तुम्हें वहां पति रूप में पिशाच मिलेगा। वही अपने पति से, अपने पति को छोड़कर जो दूसरे पुरुष से संबंध रखती, तो वो पुरुष भी बनेगा पिशाच। तो तुम पिशाच नहीं बनना, फिर वहां पे रहना संग। आपके बारे में कुछ लोग बहुत गलत वर्ड बोलते, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगा कि वो सर फोड़ दो। क्या बोलते हैं? वो तो ढोंगी है, ऐसे है, वैसे है, और ये नहीं पता आप जितनी सेवाएं करते हैं कोई नहीं कर सकता। एक माँ को कोई रख नहीं सकता। आप कितनी माँओं को रखते हैं, बच्चों को रखते हैं, अन्नदान करते, कितना कुछ करते हैं।
बात तो सही है। ऐसे बोलना कि ढोंगी बोल दिए ना, अब बोल दिए अच्छा और बोलो, लेकिन जितना वहाँ हो रहा है उसका आधा भी तुम कर लो। 1% भी नहीं कर सकते, आधा के 1% भी नहीं कर सकते। इसलिए वो बोलते हैं, क्योंकि कर तो सकते नहीं, तो फिर बेचारे बोल के दिल को थोड़ा, कलेजे को ठंडक पहुँचाएं। उनको दंड नहीं मिल सकता कि उनके हाथ पैर टूट जाए। अरे नहीं, भगवान सबका भला करे, सबको जीने दो। रुको जरा, सब्र करो। जी, हम देश और विदेश तक कोई बात करना चाहते हैं। अच्छा, विदेश में जाके बात करना है? नहीं, यही करेंगे। अच्छा, इस धरती पर चक्रव्यूह रच चुका है और उस चक्रव्यूह में कोई फंस गया है। अगर उस चक्रव्यूह से नहीं निकाला गया तो भारत भी इस चक्रव्यूह में फंसेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कौन सा चक्रव्यूह हो बताओ? अभी जो जंग चल रहा है नहीं, उसमें हो रहा है ना। बिल्कुल। अगर रूस नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा। ऐसे तो नहीं होता है। रूस अगर नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा। ना, ये बात गलत है। नहीं, रूस रहे ना रहे, अमेरिका रहे ना रहे, भारत रहेगा। नहीं, भारत रहेगा, लेकिन अभी तो अमेरिका का ही चल रहा है, क्योंकि भारत ही मूल है। हाँ, वो तो है, सबका बाप, विश्व गुरु है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, लेकिन फिर भी गुलामी में तो गया था भारत भी। हाँ, गुलाम हुआ था, ये बात सही है। तो वही बात है, ये मैसेज थोड़ा मोदी तक पहुंचा दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। पहुंच जाएगा। हाँ, तो पहुंचा दीजिएगा। अगर हम मिलना चाहते हैं थोड़ा मोदी से। क्या बात करोगे? यही पहेली बुझाएंगे उसके पास। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तब उनके पास और कोई काम नहीं है तुम्हारी पहेलियों की? नहीं, थोड़ा सा 1 घंटा के लिए तो मिल सकते हैं। हाँ, काहे नहीं मिलेंगे? हाँ, तो 1 घंटा के लिए हमको मिलना ही चाहिए। देश के राजा को अपनी प्रजा से मिलना ही चाहिए। हाँ, तो मिलवा धर्म है दीजिए, राजा का। मिलवा दीजिए। अरे कोई यहाँ थोड़ी रहते हैं मोदी। मेरा प्रश्न है कि अपन जब सो के उठते हैं तो धरती माता के प्रणाम करते हैं कि नहीं? करते हैं जी। करना चाहिए। आप करती हो कि नहीं? जी, करते हैं, रोज नियम से करते हैं। तो प्रश्न क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है? कहते हैं। तो आप सबको बताती क्यों हो कि हम धरती माता को प्रणाम करते हैं? मतलब प्रणाम करती हो तो सबको डिंडोरा पीटती हो, सुनो सुनो हम प्रणाम करते हैं। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हाँ जी, हाँ। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। जैसे मांस खाना पाप है, तो क्या दारू पीना पाप नहीं है? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। है अभी तो बताए। तो मेरे पति बोलते हैं मैं कौन सी किसी की जान लेके खाता हूँ। बोलते हैं अगर मांस खाता हूँ तो किसी की जान लेके खाता हूँ, दारू कौन सा किसी की जान लेके खाता हूँ। बात कराओ। अच्छा, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने दारू तो सब कुछ छोड़ दिया। मैंने आर्मी में था। पास में लो। मैं पहले आर्मी में था, अभी मैं घर आ गया हूँ। तो आर्मी में तो हमारे को दारू ज़बरदस्ती पिलाई जाती है हाइल्टी में। तो अभी मैं घर में आ गया हूँ। मैंने सिगरेट छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, तम्बाकू, चुड़कियाँ सब कुछ छोड़ दिया है। मीट भी छोड़ दिया है, बिल्कुल हमारे घर में कोई नहीं खाता है। लास्ट दारू बची है, वो भी महीने में 1 आधी बार कहीं। वो भी मेरी उस छोड़ने से मेरी सेहत खराब हो रही है, मैं पतला हो जाता हूँ। बैगन। अभी मेरे साथ मेरी दोस्ती भी छूट रही है, सब कुछ छूट गया, मेरे को कोई वो नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ देना। हाँ जी। शराब पीना आप बताओ सही है? नहीं है, सही है। यदि सही है तो फिर सब लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पिलाते शराब? वो तो है गुरुजी। इसका मतलब गलत है ना। सही होती तो सब लोग अपने बच्चों को शराब पिलाते, जैसे सब लोग दूध पिलाते हैं। जी गुरुजी। फलों का रस पिलाते हैं। जी गुरुजी। तो शराब क्यों नहीं पिलाते? मतलब गलत है। महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या? तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना पड़ा?
सेवा करो साधु लोग। कहाँ देखो तुलसीदास जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा हाँ चलो हम देख लें, बता देंगे भाई। देखो ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है, कोई हो लड़की तो बताओ। क्या लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं, तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए आपके हिस्से वाली। गुरुजी मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है और वो सारा दिन आपकी कथा सुनती है। आप मेरी मम्मी को एक बार राधे राधे बोल दीजिए। मम्मी की मैया? मैया मैया नहीं, मैया मैया। गुरुजी ये मेरे भांजे ये बहुत शरारत करते हैं। कौन? ये रे। तो बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप गुरुजी ये बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है करने दो, अभी बच्चे हैं, बहुत शरारत करते हैं, अच्छा है। तेरे पास कोई और रास्ता है? नहीं। गुरुजी हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। तो अभी साथ में रहने के लिए थोड़ा सा टाइम है, जैसे 6 महीने के लिए, तो अलग नहीं रह सकते हैं। हाँ तो 6 महीने बाद फिर साथ में रहो, तो अभी अलग रहना बहुत ज़रूरी है। तो लोग बोलते हैं कि साथ में रहना जरूरी है। हाँ ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? नहीं